वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ हम कर ही रहे हैं और आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे, माना √5 एक अपरिमेय लिखा है ना, तो हम यहाँ मान लेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या की क्या शर्त है? जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, a/b के रूप में लिख सकते हैं जहाँ b बराबर 0 नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा हम मान लेंगे √5 बराबर a/b। अब यहाँ पास हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग कराने पर। ठीक, दोनों पक्षों में वर्ग कराएंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और a²/b²। तो यहाँ से आ जाएगा a² बराबर 5b²। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से इरेज करते हैं, जगह खत्म हो गई। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो a² बराबर 5b² आया, तो हम यहाँ से मान सकते हैं कि a² है, a² 5 से विभाज्य है। जब a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, a भी 5 से विभाज्य होगा। अब इसके बाद हम मान लेंगे, माना a बराबर 5 है, तो 5 के आगे हम k ले लेंगे और k को क्या मान लेंगे, जहाँ k को हम मान लेंगे जहाँ k कोई पूर्णांक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ k कोई पूर्णांक है। तो अब a के बराबर में 5 के चल रहा है। अब यहाँ पास हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो क्या हो जाएगा, a² बराबर 5k²। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर। अब इसके आगे जगह खत्म हो चुकी है, तो हम इरेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके आगे हम रखेंगे तो 5k² बराबर 5b²। ऐसा हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ 5k का होल स्क्वायर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5² बराबर b² को यहीं रहने देते हैं। 5 है जो इंटू में, तो यहाँ भाग में आ जाएगा। तो 5 से ये स्क्वायर कट जाएगा। तो फाइनली 5k² बराबर b²। यहाँ से हम इसे ये भी लिख सकते हैं b² बराबर 5k²। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चलता है कि b² 5 से विभाज्य है, तो b भी 5 से विभाज्य होगा। अब इसके आगे इरेज करके फिर से लिखते हैं हम। रुकिए, हमारा b² 5 से विभाज्य है, तो ये भी आ गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे हमें लिखना है कि जो a और b हैं दोनों ही क्या हैं, दोनों 5 से विभाज्य हैं। ठीक है, जब दोनों 5 से विभाज्य हैं तो हमने क्या माना था, √5 एक परिमेय संख्या है। तो यह हमारी जो हमने धारणा मानी थी
ये हमारी धारणा के बिल्कुल उल्टा है, मतलब ये हमारी धारणा के विपरीत है। ठीक, ये लिख देंगे। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमने परिमेय माना था तो वो तो विपरीत हो गए उसके। परिमेय का उल्टा अपरिमेय संख्या है। तो यहीं से ये हमारा हो जाएगा गाइस आंसर। ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से भी हमें सबसे पहले मान लेना है। सबसे पहले हम मान लेंगे सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले मानेंगे, माना 3 प्लस क्या था क्वेश्चन, 3 + 2√5 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, सबसे पहले हमें यह मानना है। और परिमेय संख्या की आप शर्त जानते ही हैं। तो शर्त ये रहेगी कि जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 + 2√5 बराबर a/b ये लिख सकते हैं। तो 2√5 को यहीं रहने देते हैं और ये a/b -3 हो जाएगा, प्लस का है तो। ठीक है ना। अब इसके बाद ये जो 2 × में है तो यहाँ डिवाइड में कर देंगे, मतलब 1/2 a/b -3 बराबर क्या है, √5। इधर उधर लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा समीकरण क्या हुआ, समीकरण 1 बन गया। अब ये 1/2 a/b के रूप में है, तो ये तो एक परिमेय संख्या होगी। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि 1/2 a/b -3 एक परिमेय संख्या है। और इसके बराबर में क्या था, 5। तो हम ये लिख सकते हैं। तो 5 भी √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें तो पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है इसके पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम लिख देंगे हमारा अनुमान गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन में क्या था, 3 + 2√5। तो 3 + 2√5 भी अपरिमेय संख्या होगा। ओके, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा आंसर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इतना ही करना और कुछ नहीं। अब बढ़ते हैं सीधे सीधे हम तीसरे सवाल की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। तो पहला है 1/√2। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला
तो सबसे पहले 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो हमें वही करना है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये मानना है, और इसे तो a/b के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/√2 बराबर a/b। तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √2 बराबर b ऊपर आ जाएगा, तो b/a हम लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से b/a एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, तो √2 भी परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, यह हम ऐसे लिख दिया। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। बस, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ये। आपको पूरा सॉल्व करना है, तो ये सभी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हमें फिर मान लेना है, दूसरा क्वेश्चन हम ये वाला कर रहे हैं। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, तो सीधा सीधा हम लिख देंगे 7√5/a बराबर a/b। इसके बाद हम लिख सकते हैं √5 बराबर a/7 में डिवाइड में जाएगा 7b। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a/7b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, a/7b एक परिमेय संख्या है, तो √5 उसके बराबर है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय लिखाइए, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा आंसर हो, यहाँ से ये हमारा आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको समझ में बस आना चाहिए, थोड़ी राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं आपको बोल बोल के समझा दे रहा हूँ। तो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो अब थोड़ा वो करिए, और बाकी तो मैं अपने मुँह से समझा दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए। आई होप। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, इसे इरेज कर देते हैं। क्या है आखिरी तीसरा क्वेश्चन, 6 + √2, इसे हमें निकालना है। इसके लिए हमने दूसरा पेज बनाया है। तो क्वेश्चन है कि 6 + √2 है ना। तो सबसे पहले हम मानेंगे 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 6 + √2 बराबर a/b। तो √2 बराबर a/b - 6। ठीक, तो ये हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके बाद a/b - 6 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a/b के रूप में है और a/b - 6 के बराबर में √2 है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या है। इसके बाद से हमें इसे फिर से वही करना है, नेक्स्ट पेज में चलते पर लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या। तो 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से गाइस हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम कराएंगे एक्सरसाइज 1.4। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.4 के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू ऑल गाइस।